हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है नीच का मंगल यानी कि डेबिलिटेटेड मार्स। तो मंगल किस राशि में नीच का होता है? तो मंगल ये कर्क राशि में यानी कि जो चंद्र की कैंसर राशि होती है उसमें नीच का होता है। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि 28 डिग्रीज तक मार्स सबसे ज़्यादा नीच का होता है। तो मार्स एक्चुअली क्या है, मंगल क्या है? मंगल ये तुम्हारे बॉडी की एनर्जी है। मंगल वो सेनापति है जो राजा से जो ऑर्डर मिलता है उसे डिसिप्लिन के साथ वो फॉलो करता है, और लॉ फॉलो करने वाला एक सैनिक, इसको मंगल को हम कहते हैं। और चतुर्थ स्थान को रिप्रेजेंट करने वाली कर्क राशि जो है वो एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में मदरली फिगर्स जो है, माता के समान जो लोग तुम्हारे लाइफ में आते हैं उनसे जो स्नेह मिलता है उसको कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं चंद्र ये भावनाओं का ग्रह है तो इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करने वाली कर्क राशि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे घर को, तुम्हारे घर के किचन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे घर में, ऐसे किचन में अगर ये मंगल आ जाए तो इमेजिन करो कि एक सोल्जर है, एक सैनिक है जिसको लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए भेजा है राजा ने, और उसको कहा जाए कि आप किचन में अपना काम करो, आप मतलब युद्ध में आप भाग मत लो, आप किचन में, आप घर में ध्यान दो, तो वो कैसा बिहेव करेगा? ऑब्वियसली मंगल के स्वभाव के वो खिलाफ ही हो जाएगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि मंगल उस राशि में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, और इसी के कारण मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। क्योंकि कर्क राशि जो है वो तुम्हारे घर को रिप्रेजेंट करती है, मदरली फिगर्स को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं। और मंगल का स्वभाव एकदम विपरीत है, वो एक सैनिक है जिसको बाहर जाने में, जिसको अपना पराक्रम दिखाने में, युद्ध करने में, शत्रुओं को परास्त करने में मज़ा आता है। और अगर उसको घर में रहने के लिए कहा जाए, किचन में खाना बनाने के लिए उसको कहा जाए, तो डेफिनेटली वो अपने स्वभाव को, मतलब अपनी क्वालिटीज़ को वो खो देगा, और कहीं ना कहीं उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा मंगल अगर कर्क राशि में आता है तो कैसे परिणाम मिलेंगे? ऐसा हो सकता है कि मंगल जो है वो एक प्रकार से लोगों को स्कैम मतलब करे और लोगों को गलत सलाह दे, गलत कामों में वो लिप्त रहे। क्योंकि उसे जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, जैसे वो मकर राशि में फॉलो करता है, क्योंकि मकर राशि एक लॉ एंड ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि हमने उच्च के मंगल के वीडियो में ऑलरेडी देखा है। तो उस प्रकार से मंगल बिहेव नहीं करेगा, वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो जो डिसिप्लिन ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करेगा, और वो एक प्रकार से क्रिमिनल के जैसा बिहेव करने लगेगा, या फिर स्कैम आर्टिस्ट के जैसा बिहेव करने लगेगा, और वो गलत कार्यों में लिप्त हो जाएगा, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग, या फिर इसके रिलेटेड कुछ व्यवसाय, दारू का व्यवसाय, लोगों को ठगना, लोगों से पैसे निकालना, इस प्रकार का स्वभाव मंगल का हो जाएगा। और जैसे कि हम कहते हैं कि मंगल जो डिसिप्लिन फॉलो करने वाला है वो कर्क राशि में मतलब पूरे बुरे फल देगा ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आजकल के जो लाइफ है हमारा, जो सेल्समैनशिप है, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जो स्किल होता है, वो स्किल ऐसे लोगों में नेचुरली आ जाता है। क्योंकि लोग जो निगेटिव चीज़ है उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे कर्क के मंगल में, और कहीं ना कहीं वो उस बातों से सीखते हुए लोगों को निगेटिव चीज़ें से कैसे कन्विंस करना, अपनी चीज़ों के बारे में ज्ञान देने के लिए, या फिर अपनी चीज़ों को खरीदने के बारे में। तो इस प्रकार से आज के युग में ये नीच का मंगल अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले के युगों में ऐसा नहीं होता था। राजा जो ऑर्डर देता था वो सैनिक को मानना पड़ता था, सेनापति को मानना पड़ता था। तो उस ज़माने में ये ठीक था कि उच्च का मंगल बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन आज के दौर में स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत होती है, अपनी चीज़ों को बेचना है, भले ही वो कैसे भी हो, तो तुमको पैसा कमाना है। तो उसके लिए ये मंगल जो कर्क राशि में होगा वो इस स्ट्रगल से सीखते हुए वो काफ़ी होशियार हो जाएगा, और जैसा उसको अपना कार्य लोगों से करवाना है वो करवा के लेगा। तो इस प्रकार से कुछ पॉजिटिव परिणाम भी हमको नीच के मंगल के देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर मंगल द्वितीय स्थान में है कर्क राशि में, पंचम स्थान में, सप्तम, एकादश स्थान में है, या दशम स्थान में भी है, तो ऐसा इंसान जो होगा वो
लोगों को ठग के, लोगों को अपनी बात लोगों से मनवा के उसमें से वो पैसा कमा लेगा। और वो लगन का अगर मित्र होता है तो फिर इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और लगन के स्वामी के साथ इसकी मित्रता है तो ज़रूर ऐसी चीज़ों से इंसान अच्छा खासा पैसा कमा लेगा स्मार्ट वर्क करके। तो होगा कि ऐसा कि मंगल अपने घर पे रहते हुए वो धीरे धीरे सीख जाएगा चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, और इसी के लिए ऐसे लोगों की कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी होती है जिनका मंगल कर्क राशि में हो। तो इस प्रकार से कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव फल कर्क राशि में मंगल के देखने को मिल सकते हैं। अब मंगल जो है वो सभी लोगों के लिए नीच का एक जैसा फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल जो है वो 3 नक्षत्रों से गुजरेगा कर्क राशि में, और वो 3 नक्षत्र है पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो अब जानते हैं कि इन 3 नक्षत्रों में मंगल के क्या क्या परिणाम होंगे। तो पहला नक्षत्र है पुनर्वसु। अगर मंगल पुनर्वसु में नक्षत्र में होता है तो वो गुरु के प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है, और गुरु की मित्रता मंगल से ये जग जाहिर है। तो गुरु ये मंगल का मित्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसा मंगल जो होगा वो कंफर्टेबल फील करेगा गुरु के नक्षत्र में, और ऐसा मंगल कहीं ना कहीं लोगों को सिखाने वाला हो जाएगा, क्योंकि गुरु ये टीचर का रोल प्ले करता है। तो मंगल इस केस में गुरु से सीख लेके वो लोगों को ज्ञान देगा, और ऐसा ज्ञान जो होगा वो उसके भाइयों को, दोस्तों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल ये अपने भाइयों को और दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपने भाइयों को या दोस्तों को, जो फ्रेंड्स रहेंगे उसके, तो उन्हें वो निगेटिव चीज़ों का ज्ञान देगा, स्कैम करने का, लोगों से पैसा निकालने का। तो ऐसी बुरी चीज़ों का ज्ञान ये मंगल अपने दोस्तों को ज़रूर देगा। अब देखेंगे कि मंगल अगर पुष्य नक्षत्र में है तो वो शनि के प्रभाव में आ जाएगा। तो पुष्य के नक्षत्र वाले मंगल में थोड़ा डिसिप्लिन होगा कंपेयर टू दूसरे जो नक्षत्र है पुनर्वसु या आश्लेषा, क्योंकि शनि जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला है, समाज में लॉ और ऑर्डर को लाने वाला शनि है। लेकिन निगेटिव फल तो इसमें भी मिलेंगे, लेकिन उसका प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि शनि डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें मंगल अगर फ्रॉड करना रहेगा, मंगल को अगर टैक्स चोरी करनी रहेगी, तो टैक्स चोरी में अगर वो 20,000 टैक्स चोरी करने वाला रहेगा तो वो बोलेगा नहीं, इतना ज़्यादा टैक्स चोरी करना अच्छा नहीं, इससे हमारा अगर भांडा फूट गया तो कुछ प्रॉब्लम हमको आ सकता है। तो वो बोलेगा कि 10,000 की टैक्स चोरी करेंगे इंस्टेड ऑफ 20,000 की चोरी। तो ऐसा स्वभाव इंसान का इसमें हो जाएगा। तो इंसान क्लेवर होगा और डिसिप्लिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉलो करेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव पुष्य नक्षत्र में ज़्यादा रहेगा। अब बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र होता है, और इस नक्षत्र में नीच के मंगल के सबसे ज़्यादा परिणाम देखने को हमको मिलेंगे, क्योंकि बुध क्या है, बुध जो है वो तुम्हारी बुद्धि है, और ये जो राशि है, मतलब ये जो नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं वायु तत्वीय नक्षत्र है अश्लेषा। और इस केस में मंगल क्योंकि बुध का शत्रु है, तो मंगल की जो एनर्जी रहेगी वो बहुत डिस्पर्स हो जाएगी, और मंगल बुद्धि खराब करने का काम करेगा, क्योंकि बुध का संबंध बुद्धि से है। और ऐसे नक्षत्र में अपने शत्रु के राशि में अगर मंगल पड़ता है, शत्रु के नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं वो इंसान की बुद्धि खराब करेगा, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर कोई उसे बात गलत लगती है किसी की, तो डायरेक्ट वो इंसान पे काउंटर अटैक करने में भी नहीं चूकेगा, और वो एक प्रकार से रिवेंजफुल आदमी हो जाएगा कि इसने मेरे साथ, अगले व्यक्ति ने ये बुरा किया तो मैं इसको 10 गुना उसके साथ बुरा करूँगा, या उसका बदला मैं लेके रहूँगा। इस प्रकार का स्वभाव इंसान का हो जाएगा। तो ये सबसे इंसान को नीच का मंगल का जो एक्चुअल फल है वो अश्लेषा नक्षत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे इन 3 नक्षत्रों में मंगल की स्थिति के साथ साथ चंद्र की स्थिति भी देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र जो है वो कर्क राशि का स्वामी है। और अगर ऐसे चंद्र में ही बल रहेगा, ऐसा चंद्र अगर स्ट्रांग रहेगा अपने मित्र के राशि में, उच्च के राशि में अगर होगा, तो फिर नीच के मंगल के परिणाम थोड़े कम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अच्छा फल ज़रूर मिलेगा उस राशि का, क्योंकि चंद्र उसका स्वामी वो स्ट्रांग है, और इंसान को मेंटली वो काफ़ी स्ट्रांग बना देगा। तो मंगल कुछ बुरा करने भी जाएगा तो चंद्र की पावर ज़्यादा होने की वजह से वो मंगल को दबा देगा। तो चंद्र की स्थिति जाननी भी बहुत ज़रूरी है।
और यही चंद्र अगर नीच का है या शत्रु राशि में है तो फिर मंगल के बुरे प्रभाव इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी जानकारी नीच के मंगल के बारे में। अब हमारे वीडियोस को आप अगर देखने के बाद पसंद करते हैं तो डेफिनेटली लाइक करना ना उसे ना भूले, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप जितना करेंगे उससे हमको एक प्रेरणा मिलेगी, अच्छी वीडियोस हम बनाते जाएंगे। और साथ ही साथ एक बार फिर से आपको अपील है कि कोरोना के केसेस, कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ही रहे। ट्रीटमेंट अगर आप पॉजिटिव आपका रिपोर्ट आता है तो घर में क्वारंटाइन कर ले खुद को। ज़्यादा सीवियर होता है तो हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका काफ़ी मात्रा में उसकी जो वो है वो लिमिटेड है, तो हर एक लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पॉसिबल नहीं। तो अगर आप घर में ही अपना इलाज लेते हैं प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से तो वो भी एक अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं। और अगर हम घर पे ही रहते हैं, अगर आप निगेटिव है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर बाहर जाते हैं तो कम से कम बाहर जाए, और बाहर जाते हैं तो एक या तो फिर डबल मास्क पहन के जाए, ताकि वायरस का संक्रमण भी है तो वो आपके शरीर पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्प्रेड अभी देख रहे हैं ये काफ़ी फास्ट रेट से इंडिया में बढ़ रहा है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में कुछ सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।